हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। स्पेशली आपके एसएससी की सभी परीक्षाएँ, सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एमटीएस हवलदार है, जीडी है, आपकी सीपीओ, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस है जो कि आपकी क्लरिकल है, चाहे पीओ की है, आपकी रेलवे कोई सर्विस है, आपके एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, आपके एनडीए, आपकी जो कि पुलिस की है या सीडीएस की है, आपकी डिफेंस की कोई सर्विस है, आपके स्टेट की कोई सर्विस है, सिविल सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि जो जीके जीएस और जी स्टैटिक जीके क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आते हैं और आपकी एआईएसएफ है, बीएसएफ है, और आपकी आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, तो उन सभी की परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। आज हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता की विषय वस्तु है राजनीति, औषधि, भवन निर्माण और भौतिकी। ये है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चरक संहिता की जो विषय वस्तु है वो है औषधि, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार किसकी कृति है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास, सूरदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। ऋतु संहार है जो कि कालिदास की कृति है, तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? डोगरी, संस्कृत, हिंदी और पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि राजतरंगिणी मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी कृति है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन और भवभूति और शूद्रक। यह है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। मालती जो माधव है वो भवभूति की कृति है, तो सी इज राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथा किसके जीवन पर आधारित हैं? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थंकर और बौद्ध सत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। जातक कथाएं वो बौद्ध सत्य जीवन पर आधारित है, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी के लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो, शेरशाह सूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। आईन अकबरी के जो लेखक हैं वो है अबुल फजल, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है रूडीयार्ड किपलिंग, बी भास्कराचार्य, सी एस रंधावा और डी एम फोस्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी जो कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक है वो रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे एम कीस और गुन्नार मिडल। ये है आपको ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी वेल्थ ऑफ नेशन की जो पुस्तक के लेखक हैं वो है एडम स्मिथ, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी एस नायपाल, के एम पानिंकर और डी मोहन सुंदर रंजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वो है वी एस नायपाल, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? शोभा डे, कमला दास, अरुंधति रॉय और इंदिरा गोस्वामी। ये है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है, तो सी इज द राइट आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि अरुंधति रॉय
की जो कि लिखी हुई उपन्यास है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? आपको ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, बी शोभा सिंह और सी रस्किन बॉन्ड और डी सुखवंत सिंह। यह आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है वो सुखवंत सिंह द्वारा लिखी हुई है। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपको ऑप्शन है ए हमीद अंसारी, बी APJ अब्दुल कलाम, सी जसवंत सिंह और डी अशोक गहलोत। ये है आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। एंड टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस ये पुस्तक APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? महात्मा गांधी, नीरज सिंह चौधरी, सलमान रश्दी और R.K. नारायण। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं मुल्क राज आनंद, BM कौल R.K. नारायण, S. निहाल सिंह। ये है ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं BM कौल। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन सा नाटक लिखा है? आपका ऑप्शन है आपके 12th नाइट, बी आर्म्स एंड द मैन और सी डेथ ऑफ ए सेल्समैन और डी मर्डर इन द कैथेड्रल। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा नाटक है आर्म्स एंड द मैन। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? लुइस फिशर, गुन्नार मेडल, विनोबा भावे और M.N. रॉय। ये है आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका ए इज द राइट आंसर, यानी गांधी एंड स्टालिन जो पुस्तक लिखी है वो है लुइस फिशर ने लिखी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई, करण थॉपर, कुलदीप नायर और संजय बारू। ये आपका ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो डी इज द राइट आंसर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक लिखी है वो संजय बारू ने लिखी है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? दलाई लामा, अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला और शशि थरूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, फ्रीडम इन एग्जाइल के जो लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। हमारे ये दलाई लामा जो तिब्बत के 14वें जो कि दलाई लामा हैं, उनके ये धर्म गुरु होते हैं और वो तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये समय ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यहाँ पर जो भारत ने इनको शरण दी हुई है, ये 1959 और 60 से ही यहाँ पर रह रहे हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर और डॉक्टर S राधा कृष्णन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये पुस्तक डॉक्टर S राधा कृष्णन ने लिखी है, जो कि दूसरे हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जब हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उस समय ये उपराष्ट्रपति बने थे। और ये जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर दार्शनिक हैं हुए हैं हमारे। और टीचर्स डे जो कि हमारे 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो इनके ही जन्म दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन के इनको जो टीचर्स दिवस मनाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, अबुल कलाम आज़ाद की और कबीर की।
ये आपका ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो सी इज द राइट आंसर। इंडिया मीन्स फ्रीडम, जो कि अबुल कलाम आज़ाद की जो कि आत्मकथा है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सुखवंत सिंह, मार्क तुली, आर के नारायण या अनिल देसाई। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, मार्क तुली, जो कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली ने लिखी है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आपको ऑप्शन है द लास्ट मूड लास्ट साई, ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म और डी बुरियल एट सी। ये आपकी जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा बी, यानी सुखवंत सिंह द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है वो है ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आपको ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण और मुकुल केशवन। ये ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी मालगुडी डेज है जो जिसके रचनाकार हैं वो है आर के नारायण। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम और अरविंद देसाई। ये है ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, जो कि इग्नाइटेड माइंड्स ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? आपको ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार। ये ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। ये गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी किसकी कृति है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर या अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, जो ओडिसी जो कि होमर की कृति है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और एम के गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की जो लेखक हैं वो हैं एम के गांधी। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिडल और बटेंट रसेल और सैमुअल्सन और डी अमृत सेन। ये है ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। तो एशियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो है गुन्नार मिडल। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। आपका ऑप्शन है मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोरीज और सी स्काई इज द लिमिट और विंग्स ऑफ फायर। ये 4 ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी अब्दुल जो कलाम की जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी करती है? आपका ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, आप दूसरा बी पतंजलि नायडू और सी सरोजिनी नायडू और डी मदर टेरेसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी सरोजिनी नायडू, जिन्हों की ब्रोकन विंग्स इनकी कृति है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये सभी हमारे पुस्तकों के राइटर, ये पूरा वीडियो जो कि लेखक ऑथर इनके बारे में हुआ, तो आपको निश्चित ही एक्स्ट्रा जानकारी जरूर मिलेगी कि जो राइटर्स पुस्तकों को आ रहे किसने रचना की है, कौन किसका लेखक है। तो इस तरीके से निश्चित ही आप परीक्षा से पहले क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो वो भी निश्चित रूप से हमारे लिखिए। और हम इंग्लिश जो कि जी के जीएस नहीं, हम इंग्लिश मैथ और रीजनिंग भी आपको जो कि अपने इस चैनल के द्वारा बता रहे हैं। तो
तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।